मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भादव वदी बारस के दिन बच्छा बारस की पूजा होती है। मैं आपको इसकी छोटी सी कथा सुनाती हूँ। बहुत साल पहले जब पानी का साधन ज़्यादा नहीं था, नगर के लोग शहर में कुआं, बावड़ी, तालाब, जोड़े का निर्माण कराते थे। ठीक उसी क्रम में एक नगर सेठ ने तालाब की खुदाई करवाई, किंतु संयोगवश 12 वर्ष बीत गए, उस तालाब में पानी नहीं भरा। चूंकि पानी के साधन सीमित थे, सेठ को चिंता हुई कि पानी के बिना कैसे चलेगा। उन्होंने पंडित से बुलाकर पूछा कि इसका निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा, या तो बड़े बेटे की या फिर बड़े पोते की बलि दी जावे तो यह तालाब भर सकता है। सेठानी ने अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से पोते की बलि दे दी। जैसे ही बलि दी, वैसे ही तेजी से बरसात हुई और वह तालाब पानी से भर गया। खुशी का माहौल हो गया। सभी लोग तालाब की पूजा करने गए। बहू को पीहर में पता लगा कि उसके ससुर ने जो तालाब बनवाया था उसमें पानी भर गया है, तो वह भी पूजा करने आई। जब वो लोग पूजा कर रहे थे तो देखा उनका पोता, जिसकी बलि दी गई थी, वह भी वहां खड़ा है। तो सास ने बहू को सारी बात बता दी और अपने पोते के नाभि पर सथिया बनाकर उस पर दूध दही रखकर उसका शुद्धिकरण किया। जब सभी लोग तालाब की पूजा करने जा रहे थे तो सेठानी ने दासी से कहा, हम पूजा करने जा रहे हैं, तुम गेहूला और धानुला पका लेना। दासी ने 2 बाछों को, जिनका नाम गेहूला धानुला था, उनको पका दिया, जबकि सेठानी ने गेहूं और चावल पकाने के लिए कहा था। जब सेठानी वापस आई तो दासी ने बताया कि उसने गाय के बाछों को पका दिया है। वो दोनों पति पत्नी दाई पर बहुत चिल्लाए कि अभी तो हमारे ऊपर से एक पाप होते होते बचा है और तुमने दूसरा पाप और चढ़ा दिया। उन्होंने उसको 2 गड्ढों में गाड़ दिया और एक कमरे में बंद होकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि यह इतना बड़ा पाप हमारे ऊपर से कैसे उतरेगा। तभी बाहर लोग खुशी मना रहे थे कि गाय अपने बाछों को दूध पिलाते हुए आ रही है। हुआ यूं कि जब गायों को अपने बाछे नहीं दिखे तो वो अपने बाछों को आवाज देने लगी और उन गड्ढों को खोदने लगी, तो उसमें से बाछे निकलकर आ गए। उनका पाप खत्म हो गया। इस घटना से सेठ ने ये कहा कि अब कोई भी बछवारस के दिन गेहूं, चावल और गाय का दूध, दही और घी नहीं खाएगा। यह एक प्रायश्चित करने का तरीका है। सेठ ने जनता की भलाई के लिए तालाब का निर्माण कराया था, इसलिए भगवान ने उनकी गाय की और पोते की रक्षा की और तालाब भी भर गया। अब बछवारस की पूजा कैसे की जाती है यह बताती हूँ। एक पाटे पर मट्टी से छोटा सा तालाब बनाते हैं। सेठ के 7 बेटे थे, 7 बहू थी। उनका चित्र बनाते हैं और गाय का चित्र बनाते हैं। सेठ सेठानी बनाते हैं और भैंस के दही से, दूब, मोठ, बाजरा के भिजोना से पूजा करते हैं। बाजरा के आटे में घी, चीनी और पानी मिलाकर मोई बनाकर चढ़ाते हैं। बच्चों के हाथ पर सथिया बनाकर उस पर अंगूठी रखते हैं। मोठ, बाजरा, दही, दूब रखकर मुंह से फुदकड़ा करते हैं। यह पूजा सिर्फ लड़के की माँ ही करती है। धन्यवाद।